इस क्वेश्चन को शायद हम कॉमन सेंस से कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इन इंडिया which of the following can be considered as public investment in agriculture? ये 6 है, इसमें से जो एग्रीकल्चर है उसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो किसको कहा जाएगा? ये 6 में से किसको पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा इन एग्रीकल्चर? ठीक है, जिसको पता है, जिसने एग्जाम दी थी वो भी आंसर देना चाहे तो दे सकते, लेकिन वो ग्रुप पे आंसर ना डाले, ग्रुप आंसर मेरे को पर्सनली दे दे। ठीक है, तो आपके पास 1 मिनट है इसका आंसर देने के लिए। आप जो भी सोच पा रहे हो वो सोचो, जो भी लॉजिक है आपके पर लगाओ। मुझे पता है आपने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप ट्राई करो इसका आंसर देने का। सही पढ़े गलत पढ़े कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई करो और एक मतलब सोचो, आप 6 के 6 ऑप्शन को पहले सोचो, इसे फटाफट आंसर दोगे तो आंसर गलत होगा। मितेश, तुम्हारा लॉजिक सही है, लेकिन वो सबको पता नहीं होता है। तुम्हें थोड़ा एक्सपीरियंस होगा पढ़ने का, इस सब से तुम आंसर दे पाओगे, लेकिन बाकी सब लोग है क्या एकदम फ्रेश माइंड है, तो वो ये टेक्निक यूज नहीं कर पाएंगे, एलिमिनेशन टेक्निक। थोड़ा टाइम लगेगा ये डेवलप करने में। कोई बात नहीं, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप थिंकिंग करो, उसके हिसाब से आप आंसर दो, कोई इश्यू नहीं है। तो दे दिए सबने आंसर, बहुत लोग तो आंसर भी नहीं दे रहे। अगर कोई सही गलत कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर दो उसके। बिना पढ़े भी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कॉमन सेंस से सॉल्व होंगे, इसके लिए कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है, ऐसे मतलब जनरल अवेयरनेस से आप आंसर आ सकते हैं। तो पूजा मोरे, उनका आंसर सही है, दीपक का आंसर सही है, धारा कोटडिया आपका फर्स्ट टाइम है आंसर, धारा आपका भी सही है। यस धारा, वेल डन, योर आंसर इज राइट। कॉमन सेंस देखो, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं इकोनॉमी का, और ये क्वेश्चन इकोनॉमी का है लेकिन एग्रीकल्चर का है, लेकिन जनरल क्वेश्चन है, ये कोई बुक में नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी नहीं मिलेगा। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग से कॉमन सेंस है, उसको आंसर, हमें इसका आंसर निकालना है। दिवासली वाला निधि, यू थिंक वंस मोर। निधि, ब्रजेश लहरी क्या कर रहे हो भाई? तुमने शायद सही सा ऑप्शन देखे ही नहीं है। ब्रजेश, तुमने 2 बार आंसर दिए, इससे पहले आंसर दिया था बी, इसके बाद तुमने आंसर चेंज कर दिया। आई गेस, यस निकिता, योर गेस इज राइट, योर गेस इज एब्सोल्युटली राइट। देखो आपने कुछ नहीं पढ़ा है, राइट निकिता? आई थिंक आपने आज से पहले कभी इकोनॉमी नहीं पढ़ा है, ये पहली बार है, और अभी आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, फिर भी आपका क्वेश्चन सही हो रहा है विद कॉमन सेंस। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर थोड़ा पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा और बढ़ जाएगा। अभी तो डर लगता है कि ये अटेम्प्ट करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन वो डर धीरे 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 खत्म हो जाएगा, उसको एक टाइम पीरियड आएगा लेकिन वो डर खत्म हो जाएगा, और कंसेप्ट में आपको कोई हरा नहीं पाएगा। कंसेप्ट में कंसेप्ट क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से उसको टैकल करोगे। ठीक है, तो ये 6th थे, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर। इन्वेस्टमेंट क्या होता है?
और ये पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, ये पब्लिक मतलब क्या, ये इन्वेस्टमेंट कौन करेगी, आप और मैं नहीं करेंगे, कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, वो कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स, देखो ये एक्सट्रीम वर्ड आ गया यहाँ पे, ऑल। एमएसपी आपको पता होगा ना, अभी ये जो 3 फार्म लॉ आए थे, जो इसमें बहुत सारी बहस हो रही थी, तो आप में से कभी ना कभी किसी ने न्यूज़पेपर में तो पढ़ा होगा, 3 खेरूट की जो ये फार्म लॉ आए, 3 फार्म बिल आए हैं, उसका फार्मर्स को ऑपोज कर रहे हैं, स्पेशली पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स। तो आपने पढ़ा होगा एक इश्यू, एक एमएसपी का इश्यू होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ को आपको पता होगा, व्हाट इज एमएसपी पता होगा आपको, कुछ ना कुछ व्हाट इज एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। ये फार्मर को दी जाती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन ये ऑल क्रॉप के लिए नहीं होती है, पहली बात तो ये, ठीक है। अभी तक 23 क्रॉप के लिए है, ऑल क्रॉप के लिए नहीं है। हाँ, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट सही है आशा, तो ये फर्स्ट नहीं आएगा। कॉमन सेंस, हम पता नहीं, हम तो जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसके हिसाब से। फिर ये कॉम्प्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, तो हमको ये पता नहीं होता है कि व्हाट इज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो मैं आपको बताऊंगा, रूरल एरिया में जो फार्मर्स है, जो उनको अगर ऋण चाहिए, लोन चाहिए, तो कौन देता है, इस तरह की प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी उनको क्या देती है, क्रेडिट देती है। उसको क्या करना है, कॉम्प्यूटराइजेशन करना है, इसमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, चलो मानता हूं मैं सब। फिर ये सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, यहाँ पे तो ये टर्म पता ही नहीं है, व्हाट इज कैपिटल डेवलपमेंट, पूंजीगत विकास क्या है। ये आगे सोशल आ गया, तो ये हमको पता नहीं है, छोड़ देते हैं। फार्मर, देखो अगर फार्मर को हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो उससे क्या एग्रीकल्चर में कुछ निवेश किया, ऐसे हम बोल सकते हैं कि हमने एग्रीकल्चर में कुछ निवेश किया अगर हमने फार्मर को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दे दी, हाँ या ना। 4 की कोई संभावना है नहीं है, तो यहां से 4 निकाल दो, 2 ऑप्शन चले गए, 2 बचे, ठीक है, 2 बचे। चलो फिफ्थ आता है, वेवियर ऑफ एग्रीकल्चर लोन बाय द बैंकिंग सिस्टम। बैंक होता है, अगर उसने फार्मर की लोन को क्या कर दिया, माफ कर दिया, तो इससे क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में क्या इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। अगर बैंक ने किसी फार्मर की लोन माफ कर दी तो इससे क्या एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, ऐसा मान सकते हो, नो, ओके। 5 भी निकाल दिया, ठीक है, 5 भी निकाल दिया, ये 5 गया, ये 5 गया, ये बच गया, ये क्या हो गया आंसर। ये हमको पता भी नहीं है, सेटिंग ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बाय गवर्नमेंट। कोल्ड स्टोरेज पता ना, कोल्ड स्टोरेज क्या होता है, जिसमें जो पेरिशेबल गुड्स है उसको लंबे समय तक बिगड़े नहीं, तो उसको स्टोर करते हैं हम कहाँ पे, कोल्ड स्टोरेज में। उसमें अगर इन्वेस्टमेंट किया उसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट। ये कोल्ड सप्लाई चेन, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, यहाँ से चीज को वहां पहुंचाने के लिए उस चीज बगैर वो जो फूड आइटम्स है, मतलब मान लो कि टोमेटोज है या फिर ये नींबूज है, उसको अगर लंबे समय तक स्टोर कर रखना है तो क्या यूज करेंगे हम, कोल्ड स्टोरेज यूज करेंगे। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट हो तो क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। लेकिन ये हमको पता नहीं था, लेकिन हमको ये पता था कि ये 2 नहीं आएंगे, 4 और 5 नहीं आएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन देखेंगे बहुत लंबा है, ये हमको नहीं आएगा, हम छोड़ देंगे। इसमें बताओ मेरे को, कुछ भी आपको पहले से पढ़े हुए हो तो ही आप इसका आंसर दे पाओगे, या ऐसे भी आप इसका आंसर दे पाओगे गट से। तो 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, लेकिन आपको कॉमन सेंस आंसर देना है। ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है एग्रीकल्चर में, तो ये तो निकाल दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, तो विदाउट एनी प्री नॉलेज हम उसको आंसर दे पाएंगे, ठीक है। गुरजेश, तुम्हारा तो आंसर सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये गीतिका, तुम्हारा आंसर तो शायद सी था, ऑलमोस्ट देख लेता हूँ, सी था, सही है। मतलब देखो कॉमन सेंस से तुमने आंसर दे दिया। जो भी नए लोग हैं उनके बहुत सारे लोगों के आंसर सही हो गए, कुछ पता नहीं फिर भी आंसर दे पाए। इस तरह के हाँ वो डाउट रहता है, ठीक है ब्रिजेश, ठीक है। तो इस तरह से हमें टैकल करना होगा क्वेश्चन को,
वो क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, पक्का आएंगे, और अगर आप पास्ट के पेपर देखोगे ना, उसमें भी आपको हर पेपर में से 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे जो आप अभी भी उसका आंसर दे सकते हो। आप कैसे कितने लोग हैं जो प्रीवियस के पेपर को सॉल्व करते हैं? सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया हो किसी और सब्जेक्ट में भी, तो मुझे पता तब तक आप में से कोई ऐसी गलती नहीं करेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने की। बहुत कम लोग होंगे जो ऐसी गलतियां करेंगे, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने का स्टार्ट कर देंगे। 3-4-5 लोग ही है जिसने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना स्टार्ट कर दिया है। गुड गुड, चलो अच्छी बात है। तो वो देखो क्वेश्चन तो आपके पास है ना, मेरे हिसाब से 2012 के बाद यूपीएससी की जितनी प्रीलिम एग्जाम हुई है उस सबके आपके पास अनसॉल्व या फिर सॉल्व क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, ठीक है। फिर आप जो यहाँ पे क्लासेस करते हो, उसमें जो भी पढ़ते हो, वो पढ़ के बाद वो आप क्वेश्चन क्या सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपका क्लास यहाँ पे भरना और हमारा आपको क्लास का ये लेक्चर देना वो सार्थक होगा, ठीक है। अगर आप उसको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे तो हमारी भी जो भी एफर्ट है वो वेस्ट होगा, और आप जो क्लास कर रहे हैं उसका भी एफर्ट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। एजेंडा अपना ये होना चाहिए कि जो भी हम पढ़े उससे अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें टॉपिक से, वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व होने चाहिए। मेन फंडामेंटल ये है। तो मैं आपको कंसेप्चुअल लेवल पे तो अच्छा खासा बिल्डअप कर दूंगा, आपको कंसेप्ट में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे ये फॉरेन सेक्टर हो, पब्लिक फाइनेंस हो, या फिर ये नेशनल इनकम हो, या मतलब मनी बैंकिंग हो, आपके सारे जो कंसेप्चुअल है उसको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आपको शायद रेपो रेट में, रिवर्स रेपो रेट में, एमएस रेट में दिक्कतें होगी। रेपो रेट कम होगा तो क्या होगा, रेपो रेट ज्यादा होगा तो क्या होगा, ठीक है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी कौन डिसाइड करता है, तो किसी को पता है, जो नए स्टूडेंट है पहली बार इकोनॉमिक क्लास अटेंड कर रहे हैं, कि मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो कौन डिसाइड करता है इंडिया में, मॉनेटरी पॉलिसी को कौन डिसाइड करता है? मौद्रिक नीति कौन डिसाइड करता है? नए लोग को देना है, पुराने को नहीं, जिनको पता है उनको नहीं। यस, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक्ट, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कौन करता है? आरबीआई। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं सिंपल सा, हु डिसाइड मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, ठीक है, एमपीसी कमेटी, ठीक है, राइट। आरबीआई, आरबीआई का गवर्नर, मतलब वो कमेटी होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, लेकिन संस्था इंस्टीट्यूशन कौन सा है? आरबीआई। आरबीआई इंडिया में, आरबीआई इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है। उससे क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट, इंडिया में इंटरेस्ट बढ़ेगा या कम होगा, वो कैसे डिसाइड होगा? ये मॉनेटरी पॉलिसी से। उसको भी पढ़ेंगे हम, आरबीआई किस तरह से रेपो रेट में हॉकिश डोविश, ये जो वर्ड है आपके हिंदू में आते होंगे। आरबीआई ने हॉकिश पॉलिसी का स्टैंड लिया, आरबीआई डोविश पॉलिसी अपनाई, ठीक है। अभी जो लास्ट रिसेंटली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई थी, तो उसने क्या कुछ रेट में कोई चेंजेस किया, रेपो रेट में, रिवर्स रेपो रेट में, एमएसएफ रेट में? किसी को पता है कुछ? सेम, कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। स्टेटस को जैसा था वैसा ही रखा, ठीक है, बढ़िया। दूसरा होता है फिस्कल पॉलिसी, ये पता है? फिस्कल पॉलिसी, दो पॉलिसी होती है मेन, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिस्कल पॉलिसी डिसाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या होता है? टैक्सेशन, टैक्स को कम करना है, बढ़ाना है, ये डिसीजन कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी, आरबीआई नहीं लेगी, ठीक है। टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स बढ़ाना है, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाना है, टैक्स स्लैब को क्या करना है, ठीक है, वो सारे डिसीजन कौन लेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।